देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। जामताड़ा जिले के कुंडहित प्रखंड के बनकटी मोड़ के समीप तेज गति से आ रहे एक ऑल्टो कार ने ट्यूशन पढ़ाकर पैदल घर जा रहे युवक राजेश कुमार झा को टक्कर मारकर फरार हो गई। टक्कर में युवक को गंभीर चोट लगी है। युवक के दोनों पैर और हाथ में गंभीर चोट लगी है। स्थानीय लोगों के सहयोग से युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुंडहित में भर्ती कराया गया है। हालांकि बेहतर चिकित्सा के लिए उसे रेफर कर दिया गया है। वहीं सड़क दुर्घटना में फरार ऑल्टो गाड़ी को पुलिस ने बैरियर लगाकर पकड़ा है, जिसमें ड्राइवर समेत 3 लोग सवार थे। राजस्थान उदयपुर में आज महाराणा प्रताप की गाने पर हुई शूटिंग। प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप पर कुछ नया मेवाड़ी माटी हल्दी घाटी भजन की शूटिंग हल्दी घाटी में की गई। साथ ही इसके डायरेक्टर मनोज पुष्करना ने बताया कि इस भजन को मेवाड़ के प्रसिद्ध भजन गायक शूरवीर कोटड़ा ने गाया है एवं इसको सुरेश सुथार ने लिखा। इस भजन में महाराणा प्रताप के भाले और चेतक पर ज्यादा प्रकाश डाला गया और महाराणा प्रताप की वीरता का वर्णन किया गया। मेवाड़ी अंदाज में यह भजन बनाया गया एवं इसमें अभिनय दिनेश औदित्य, पंकज माली और यश मारू की पूरी टीम ने किया। यह भजन इस रविवार को रिलीज किया जाएगा। इसके निर्माता श्याम सुथार तिरडी हैं। मामले ऐसे हैं कि ग्राम में ही निवास करने वाले कुछ ग्रामीण और नामी गिरामी लोग पंचायती राज अधिनियम को दरकिनार कर मनमाने तरीकों से बिना पंचायत की अनुमति के अतिक्रमण कर कब्जा कर रहे हैं, जिसमें डोंगरगढ़ तहसील कार्यालय और कोर्ट में वकील का पेशा करने वाले नामी गिरामी वकील सत्यपालन खोबरागड़े अपने ओहदे का रुआब दिखाते इन सभी लोगों को संरक्षण दे रहे हैं और ग्राम में खुद भी अतिक्रमण कर जिसे बाद में विक्रय भी कर दिया गया, जिसकी शिकायत पंचायत द्वारा तहसीलदार को सूचना देते हुए अतिक्रमणकारियों पर कार्यवाही हेतु आवेदन प्रेषित की गई। लेकिन सालों बीत जाने के बाद भी न्यायालय द्वारा कार्यवाही नहीं की गई और पेशी दर पेशी बुलाई गई, लेकिन कार्यवाही नहीं होने से आखिरकार मजबूर होकर धरने पर बैठने को मजबूर होना पड़ा। बताया जाता है कि इस पूरे मामले में अधिवक्ता सत्यपाल खोबरागड़े के द्वारा इस तरह के अवैध कार्य के लिए अपने पद का दुरुपयोग करते हुए प्रशासनिक दबाव तहसीलदार और अन्य अधिकारियों पर दबाव बनाया जाता है, जिसके चलते मामला ठंडे बस्ते में चले जाता है और इन अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में प्रदर्शन में बैठे उप सरपंच, पंच और ग्रामीण जनों का कहना है कि पुनः कार्यवाही हेतु जांच करने आवेदन प्रेषित किया जाए और अगर प्रशासन इस अतिक्रमण करने वालों पर शिकंजा नहीं कसती है तो मजबूरन हमें सड़क की लड़ाई लड़ने को मजबूर होना पड़ेगा। वहीं मीडिया से बातचीत करने पर उन्होंने बताया। इस अतिक्रमण मामले में 2 शब्द कहना चाहता हूँ। ये जो अतिक्रमणधारी है वो सत्यपाल खोबरागड़े द्वारा अभी हमारे महोदय द्वारा बताया गया कि ये 6 जगहों में अतिक्रमण कर रहा है और 5 जगह में कर चुका है। तो इस मामले में बताना चाहता हूं कि जो अतिक्रमणधारी सत्यपाल खोबरागड़े है वो पेशे से वकील है और वकालत का अपना नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए ये सब केस को न्यायालय में लंबित करता है। यही मुख्य कारण कि वो वकील है। हम लोग यहाँ पर में धरना प्रदर्शन इसलिए बैठे हैं कि मामला 2016 से माननीय तहसील न्यायालय के यहाँ मामला लंबित है, अतिक्रमण का मामला, और 2016 से अभी तक हम लोग तहसील न्यायालय का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से अभी तक तहसील न्यायालय के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और ये अतिक्रमण का मामला सिर्फ एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूम रहा है, वो है सत्यपाल खोबरागड़े। उसका 63 डिसमिल अतिक्रमण का मामला अभी तहसील न्यायालय में लंबित है। खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत ने कहा कि कोरोना काल में भी सरगुजा जिले को इतनी बड़ी सौगात मिलना सौभाग्य की बात है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद प्रदेश में आर्थिक मंदी जैसी कोई बात नहीं है। मंत्री श्री भगत ने संबोधन के दौरान मैनपाट विकासखंड के पहुंच विहीन क्षेत्रों में पुल एवं सड़क निर्माण की स्वीकृति सहित दरिमा एयरपोर्ट से शीघ्र विमान सेवा प्रारंभ करने मुख्यमंत्री से आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जगदलपुर से विमान सेवा प्रारंभ हो चुका है, अब अंबिकापुर से भी जल्द से जल्द विमान सेवा की शुरुआत होगी। 154 करोड़ के शिलान्यास और लोकार्पण का काम को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सौगात के रूप में दिया है
जिससे सभी शासकीय आवास तक पहुँचमार कई भवन और कई पुल पुलिया बन करके लोगों के लिए काफ़ी सहूलियतें उपलब्ध कराएंगे, जिससे आवागमन में लोगों को सहूलियत हो सकेगा। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग सरगुजा वासियों की तरफ से धन्यवाद देते हैं। टीकमगढ़ में विगत दिनों नजरबाग कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल का विधायक राकेश गिरी और कलेक्टर सुभाष द्विवेदी ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया एवं विकास कार्यों व पंडित दीनदयाल रसोई भोजनशाला के लिए स्थानों को चिन्हित किया। रविवार को एसडीएम सौरभ मिश्रा व नगर पालिका सीएमओ रीता कलेशिया ने संयुक्त रूप से नजरबाग प्रांगण कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर राजेंद्र पार्क का निरीक्षण एवं विकास कार्यों के लिए स्थानों को चिन्हित किया। नजरबाग हायर सेकेंडरी बिल्डिंग जर्जर होने के कारण स्कूल की व्यवस्थाएं ठीक तरीके से संचालित नहीं हो पा रही हैं। नगर के लोगों की मांग पर पीडब्ल्यूडी विभाग ने लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत की राशि से नई नवीन बिल्डिंग का निर्माण किया जाना था, मगर रविवार को निरीक्षण के दौरान विधायक ने कहा कि इस बिल्डिंग की मरम्मत की जाएगी और खेल ग्राउंड के पास पड़ी खाली जगह पर स्कूल की नई बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा। स्कूल बिल्डिंग के बारे में भाजपा नेता विकास यादव ने कहा कि उक्त बिल्डिंग बहुत ही जर्जर है, जिसे कुछ समय पहले प्रशासन ने डेड घोषित कर दिया था और स्कूल के बच्चों को अस्थायी रूप से पढ़ने के लिए पॉलिटेक्निक डोंगा में पढ़ने की व्यवस्था की गई थी। प्रशासन की लापरवाही से यह जर्जर बिल्डिंग अभी तक नहीं तोड़ी गई, जिसे तत्काल तोड़कर इस जगह नई बिल्डिंग का निर्माण होना चाहिए। फुटबॉल ग्राउंड में स्कूल निर्माण होने से ग्राउंड छोटा हो जाएगा और खिलाड़ियों को खेलने में परेशानी होगी। वहीं फुटबॉल खिलाड़ियों ने भी ग्राउंड में बनने वाली स्कूल बिल्डिंग का विरोध करते हुए जर्जर बिल्डिंग को ही गिराकर उसी जगह नई बिल्डिंग बनाने की मांग की है। खेल ग्राउंड में स्कूल बनने का हम सब खिलाड़ी विरोध करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। अंत्योदय रसोई एक और शुरू करनी है हमारी, तो उसके बारे में स्थान देखने पे जहाँ पे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके, और इसलिए ये निरीक्षण किया गया और ये जगह चयन की गई क्योंकि ये शहर के एकदम बीचों बीच है और काफ़ी लोग रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग इसमें लाभान्वित होंगे, तो ये अंत्योदय रसोई के लिए किया गया। और एक इधर ये नज़रबाग में चारों तरफ से तो बहुत अच्छी जगह है, बीच में बच्चे भी काफ़ी अच्छे खेल रहे हैं। एक तरफ वो थोड़ी सी बिल्डिंग है, तो वहाँ हमारी एक बिल्डिंग आई हुई है, तो हम उसको वहाँ बनवाएंगे शिक्षा विभाग की। ये बिल्डिंग के बारे में ये सोच है मेरी कि ये तो एकमात्र ग्राउंड है टीकमगढ़ का, यहाँ पे बच्चे खेलते भी हैं, काफ़ी सालों से खेल रहे हैं और शहर के बीचों बीच एकमात्र स्कूल मतलब ग्राउंड है। और ये जो बिल्डिंग है ना, ये काफ़ी जर्जर हो चुकी है, तो इसको मतलब जैसा भी हो गिराया जाए, या मतलब इसको गिरा के और मतलब अपना इस ग्राउंड सुरक्षित रहे और बच्चे भी सुरक्षित रहें, क्योंकि काफ़ी जर्जर हो चुकी थी, काफ़ी पुरानी भी बिल्डिंग है ये। तो बस हमारा यही कहना है कि मतलब बिल्डिंग को गिराया जाए और ग्राउंड सुरक्षित रहे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीमा क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने तथा चुनाव के दिन लोगों की आवाजाही पर रोक लगाने सहित अन्य मुद्दों को लेकर सीमावर्ती नेपाल के रानी थाना में सीमावर्ती दोनों ओर के निरीक्षक स्तर की सुरक्षा अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। इस संबंध में फारबिसगंज डीएसपी गौतम कुमार ने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य स्वच्छ व निष्पक्ष चुनाव को लेकर 4 बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें चुनाव के दिन सीमा सील, लोगों के आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध, नोटों एवं हथियार तस्करों पर पैनी नजर तथा सीमा क्षेत्र के अपराधियों की सूचना का आदान प्रदान के साथ साथ चुनाव से पूर्व संयुक्त पेट्रोलिंग पर बल दिया गया। उन्होंने कहा कि इन सभी बिंदुओं पर दोनों ओर से सहमति बनी है। इलेक्शन के परिप्रेक्ष्य में एक बैठक किया गया था इंडो नेपाल एसएचओ लेवल का, जिसमें हम लोग का जो इलेक्शन होने वाला विधानसभा का, उसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और इसमें बाहरी असामाजिक तत्व का पर अंकुश रखने के लिए, और जो उधर से जो लीकर का ये होता है गैर कानूनी धंधा, उस पर अंकुश लगाने के लिए एक बैठक की गई है, जिसमें उनसे अनुरोध किया गया कि इस दोनों बिंदु पर कड़ी से कड़ी निगाह रखें। दौसा जिले के सलेमपुरा गांव में वोट नहीं देने के विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। घटना लालसोट क्षेत्र के सलेमपुरा गांव की है। आज सुबह विवाद इतना गहरा हो गया कि दोनों पक्ष आमने सामने हो गए, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर लाठियां चली और धारदार हथियारों का प्रयोग हुआ।
जिसके चलते कुल 5 लोग घायल हो गए। घायलों को दौसा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से एक गंभीर घायल को जयपुर रेफर कर दिया। फिलहाल रामगढ़ पचवारा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। घायल पक्ष पवन शर्मा नामक व्यक्ति का कहना है कि उसकी मां गीता देवी सलेमपुरा ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ी थी, लेकिन उनके ही परिवार के लोग विरोध में उतर गए और किसी अन्य व्यक्ति को चुनाव मैदान में उतार दिया। कल मतदान के दौरान भी दूसरे पक्ष के लोगों ने झगड़ा किया। आज सुबह भी धारदार हथियारों से हमला किया है। घायल पक्ष की ओर से खड़ी हुई गीता शर्मा चुनाव में दूसरे नंबर पर रही थी। घायलों में शामिल एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। जांजगीर जिला नवागढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत नगारीडीह में आज उद्यानिकी योजना के तहत निःशुल्क बीज वितरण किया गया, जिसमें गांव के किसानों को टमाटर, मूली, भिंडी, लौकी, करेला आदि के बीज का लाभ नगारीडीह किसानों को मिला, जिसमें ग्राम पंचायत सरपंच बोधराम साहू, मनीष केशरवानी, जनपद सदस्य केरा, उप सरपंच सुशीला साहू और गांव के किसान उपस्थित रहे। जनपद कौशाम्बी में करणी सेना ने 6 अक्टूबर 2020 को सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हैं, जिसमें एक व्यक्ति कमला भारती पुत्र रमपत राम जिला अध्यक्ष सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ ग्राम भावरकोल कोपागंज जिला मऊ का निवासी है। सामाजिक उन्माद फैलाने वाली टिप्पणी, अमर्यादित भाषा का प्रयोग, महिलाओं व बेटियों पर अभद्र टिप्पणी, प्रदेश के सम्मानित व्यक्ति मुख्यमंत्री जी पर अभद्र टिप्पणी एवं अपशब्दों का प्रयोग करते हुए एक सभा को संबोधित किया गया, जिसमें सामाजिक दंगा एवं उन्माद फैलाने आदि को देखते हुए करणी सेना ने इस व्यक्ति पर प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग करते हुए क्षेत्राधिकारी सीओ सिराथू को ज्ञापन सौंपा और अवगत कराया कि गिरफ्तारी सुनिश्चित करे, वरना करणी सेना आंदोलन करने पर विवश होगी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।